नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जहां माता शराब ग्रहण करती हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुविचार ऑफिशियल में। भारत में देवी माँ के कई चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिर हैं, लेकिन राजस्थान में एक ऐसा मंदिर भी है जहां अनोखी मान्यता है। कहा जाता है कि यहाँ देवी माँ भक्तों के हाथों से प्रसाद के रूप में शराब ग्रहण करती हैं। जी हाँ, यह चमत्कारी मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। यह जीण माता के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। यह मंदिर न केवल अपनी अनोखी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी कहानी बहुत ही ऐतिहासिक और रोचक है। कहा जाता है कि यहाँ पर जीण माता एक साधारण सी कन्या थी जो देवी बन गई और इन्होंने लाखों वर्षों तक तपस्या की और अपने तपस्या के प्रभाव से इन्होंने देवत्व प्राप्त किया और उसके बाद यह देवी के रूप में वहां पर विराजमान हो गई। और इस मंदिर में लाखों भक्त हर साल दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामनाओं की प्रार्थना करते हैं। और इस मंदिर की मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से माता को शराब अर्पण कर देता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। जीण माता मंदिर अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। यह बहुत ही सुंदर स्थान पर बसा हुआ है। इसके चारों तरफ हरियाली और बहुत ही शांत वातावरण रहता है। सीकर शहर से लगभग 29 किलोमीटर की दूरी पर और जयपुर से लगभग 108 किलोमीटर की दूरी पर यह पवित्र स्थान बसा हुआ है। यहाँ लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर आते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक है। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, हरियाली और मंदिर की घंटियों की आवाज भक्तों को एक अलग ही दिव्य अनुभव देती हैं। हर साल नवरात्रि के समय यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से लोग माता के दर्शन करने आते हैं। यहाँ की एक कथा भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले जीण माता नाम जीवन था। जीण माता का नाम जीवन था। वह एक साधारण लड़की थी, क्योंकि उनका मन हमेशा भगवान की भक्ति और तपस्या में लगा रहता था। कहा जाता है कि किसी कारणवश उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़ दिया और अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने काजल शिखर नामक स्थान पर कई वर्षों तक ध्यान और साधना की। उनकी तपस्या इतनी कठोर और सच्ची थी कि धीरे धीरे उनमें दिव्य शक्तियां प्रकट होने लगी। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी शक्ति ने उन्हें अपना स्वरूप प्रदान किया और तभी से जीवन देवी जीण माता के रूप में पूजनीय बन गई। कहते हैं कि जीण माता का एक भाई भी था जिसका नाम हर्ष था। जब हर्ष को अपनी बहन की तपस्या और साधना के बारे में पता चला, तो उन्होंने भी भगवान की भक्ति और ध्यान में अपना जीवन लगा दिया। कहा जाता है कि हर्ष ने भी कठोर तपस्या करके देवत्व प्राप्त किया। आज भी सीकर के पास हर्ष पर्वत पर हर्षनाथ मंदिर स्थित है, जो उनके नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जीण माता और हर्ष दोनों भाई बहन को लोग आज भी श्रद्धा से याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जीण माता को राजस्थान के कई समाजों की कुल देवी माना जाता है। खासकर चौहान, राजपूत, मीणा समाज उन्हें अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र के भी कई अन्य समुदाय जीण माता को गहरी आस्था रखते हैं और उन्हें अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं, जैसे कि जाट, अहीर, कुमावत, खंडेलवाल, जगड़ ब्राह्मण। इन सभी समुदायों के लोग हर साल आकर माता के दर्शन करते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस मंदिर की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन इसमें से कुछ बहुत ही खास हैं। जीण माता मंदिर बहुत प्राचीन माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 1000 साल पहले किया गया था। मंदिर की वास्तुकला बहुत ही सुंदर है। पत्थरों पर की गई नक्काशी और मंदिर का प्राचीन स्वरूप यहाँ आने वाले लोगों को ऐतिहासिकता की याद दिलाता है। मंदिर के भूगर्भ में अष्टभुजा देवी की मूर्ति स्थापित है, जिसे जीण माता का स्वरूप माना जाता है। यहाँ भक्त नारियल, चुनरी, मिठाई, 16 श्रृंगार इस प्रकार
का प्रसाद चढ़ाते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से माता को चुनरी, मिठाई और नारियल अर्पण करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ की मान्यता है कि अगर आपकी कोई विशेष प्रार्थना है, कोई विशेष मनोकामना आप लेकर आए हैं, तो आपको माता को शराब का प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं उस रहस्यमयी घटना की जिसके कारण यह मंदिर पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहता है। कुछ स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता को प्रसाद के रूप में शराब भी चढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि कुछ भक्त विशेष पूजा के दौरान माता को शराब अर्पित करते हैं और देवी इससे बहुत ही प्रसन्न होती हैं। देवी की कृपा का बहुत ही ज़्यादा उन्हें फल मिलता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति विशेष मनोकामना से आता है, उन्हें शराब माता को जरूर अर्पण करना चाहिए, जिससे उनकी समस्त मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं। हालांकि यह परंपरा हर भक्त द्वारा नहीं निभाई जाती है और कई लोग सामान्य प्रसाद जैसे नारियल, फल और मिठाई ही चढ़ाते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में लोग शराब भी माता को चढ़ाते हैं। जीड़ माता मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ नवरात्रि के समय में देखने को मिलती है। नवरात्रि के दौरान यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। हजारों नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। पूरे मंदिर परिसर में भजन, कीर्तन, आरती और धार्मिक कार्यक्रम चलते रहते हैं। उस समय पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भर जाता है। भक्तों का मानना है कि जीड़ माता बहुत ही चमत्कारी देवी है। जो भी सच्चे मन से यहाँ आकर माता से प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसी विश्वास के कारण देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और माता से अपनी प्रार्थना की अर्जी लगाते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति से जीड़ माता के मंदिर में आकर अपनी अर्जी लगाता है और मनोकामना की पूर्ति के लिए माँ को प्रार्थना करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो एक बार जीड़ माता मंदिर में आकर अपनी अर्जी जरूर लगाएं। अगर आप चाहें तो शराब भी माता को चढ़ा सकते हैं और नहीं तो आप नॉर्मल प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, जिसमें एक पानी वाला हरा नारियल, एक लाल चुन्नी, 1.25 मीटर कपड़ा, फूल माला, लौंग, इलायची और 1.25 रुपया या फिर 11 रुपए इस प्रकार आप रख करके माता से अपनी अर्जी लगा सकते हैं। माता आपके समस्त कार्यों को शीघ्र ही पूरा करेंगी और जब आपके कार्य पूरे हो जाएं तो आप वापस से जाकर के माता को 16 श्रृंगार चढ़ाएं। माता को नारियल, बतासा, इलायची, लौंग जरूर प्रसाद में चढ़ाएं। माता रानी आपके समस्त कामों को पूरा करें। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को राधे राधे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।